एक प्रशासनिक कर्मचारी जिसका किया गया डिमोशन और बनाया गया लेखपाल, क्योंकि फर्जी दस्तावेजों के आड़ में कर दिया करोड़ों का गबन। ऐसा गबन जिसे जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर से है, जहां कानपुर के कानून गो आलोक दुबे के नाम पर 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति सामने आई है। उसने फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीनों में हेराफेरी की थी। डीएम ने उसे रिवर्ट कर अब लेखपाल बना दिया है। जी हां, अब तक की जांच में उसकी पत्नी और बच्चों के नाम से करीब 41 संपत्तियां सामने आ चुकी हैं। इसकी बाजार में कीमत करीब 30 करोड़ रुपए से ज्यादा है। जमीन की हेराफेरी के मामले में आलोक दुबे के साथ कलेक्ट्रेट में बैठने वाली लेखपाल अरुणा द्विवेदी का भी नाम सामने आया है। उनकी भी कई जमीनों पर हिस्सेदार बताई जा रही है। दोनों ने मिलकर 2023 से लेकर 2025 तक शहर के अलग अलग हिस्सों में कई जगहों पर कुल 8.62 हेक्टेयर जमीन खरीदी है। जिला प्रशासन की जांच में सामने आया है कि कल्याणपुर में रहने वाले आलोक दुबे ने जो जमीनें ली हैं, वो अधिकतर सचेंडी और बिठुर के आसपास के गांवों की है। ये जमीन आलोक की पत्नी संगीता और दोनों बेटों के नाम पर है। वहीं 2 जमीनें ऐसी भी हैं जिसमें लेखपाल अरुणा द्विवेदी भी जमीन में हिस्सेदार है। आलोक दुबे ने 2016 से लेकर 2023 तक करोड़ों की संपत्ति खड़ी की है। आलोक दुबे की सबसे ज्यादा संपत्ति दूल गांव में है। आलोक ने अपने बेटे के नाम दूल गांव में ही 2 महीने के अंदर 3 जमीनों का बैनामा कराया। इसके बाद सबसे ज्यादा जमीनों का बैनामा 2023 में हुआ। आलोक ने मई 2023 में 4 जमीनों का बैनामा कराया। उसके बाद उसी साल अगस्त में 1 जमीन, सितंबर में 2 जमीन, अक्टूबर में 1 जमीन, नवंबर में 3 जमीन और दिसंबर में 1 जमीन का बैनामा हुआ। इसमें से अगस्त में हुए एक बैनामे में लेखपाल अरुणा द्विवेदी भी पार्टनर है। अरुणा का घर नौबास्ता में है। आलोक दुबे ने 2024 में अपनी 4 जमीनें भी बेची हैं। 1 साल के अंदर ही 5 जमीनें भी खरीदी। मार्च महीने में 0.3070 हेक्टेयर की जमीन पर अरुणा द्विवेदी का नाम भी बैनामे में शामिल है। आलोक ने जनवरी में 49,600, मार्च में 3,070, अप्रैल में 2,490, जून में 2,490 और अक्टूबर में 1,483 हेक्टेयर जमीन का अपने नाम से बैनामा कराया है। इस मामले में पूर्व कानून को आलोक दुबे से बात की तो उन्होंने कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने जो कार्यवाही की है उससे मैं स्वीकार करता हूं, मुझे इस पर कुछ भी नहीं कहना। कानूनों को लेखपाल पे डिमोट किया गया है, क्या है पूरा मामला, क्या कर रहे हैं? एक विषय आया था मेरे संज्ञान में फरवरी में कि हमारे लेखपाल और कानूनगो ने किसी निजी व्यक्तियों से मिलकर जिस दिन विरासत का आदेश हुआ उसी दिन अपने नाम ही जमीन करा ली। उसमें एक पहले से सदस्यीय समिति गठित थी और उस समिति की रिपोर्ट को मेरे द्वारा गंभीरता से लिया गया। उस प्रकरण में थाना कोतवाली में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है और उसके अलावा विभागीय कार्यवाही जो नियमों में वो की गई। उस विभागीय कार्यवाही में मेरे स्तर से कानूनों का जो कार्रवाई है वो अंतिम स्वरूप प्रदान किया गया है और उनको कानूनों को डिमोट करके लेखपाल के पद पर प्रतिस्थापित किया गया। सर आगे इसके लिए भी क्या आगे से बनाया जाए? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी की भ्रष्टाचार के विषय में 0 टॉलरेंस की नीति है। राजस्व अभिलेखों को अद्यावधिक रखने का दायित्व हम लोगों का है और हमारे जो राजस्व कर्मी बड़ी मेहनत से काम करते हैं, परंतु यदि किसी कार्मिक ने अगर कहीं मौके पर ऐसा कोई कार्य किया है तो उसके सापेक्ष 0 टॉलरेंस की ही नीति है और उसमें क्योंकि मुकदमा भी दर्ज है और जो भी अन्य कोई विषय है उसके अलग से विवेचना चल रही है, उसका भी निस्तारण उसी अनुसार किया जाए।